एक्सपोजिंग ए नार्सिसिस्ट, ये काम आपके लिए जानलेवा हो सकता है, आपके मृत्यु का कारण बन सकता है। क्योंकि नार्सिसिस्ट सबसे ज्यादा अपनी इमेज को, अपने कैरेक्टर को अहमियत देते हैं। उसके लिए अपनी इमेज सभी लोगों में, परिवार में, फ्रेंड्स में हमेशा साफ रखते हैं। अपनी इमेज साफ दिखाने के लिए अपने नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी सभी लोगों से ये लोग छुपाते हैं। अपने चेहरे पर अच्छे इंसान का मास्क लगाकर घूमते हैं ताकि इन्हें कोई पहचान ना सके। इनके जितने भी रिलेशन होते हैं सभी हिडन होते हैं। अपना नार्सिसिस्टिक सप्लाई पाने के लिए ये लोग हमेशा नए नए रिलेशन तो बनाते हैं, लेकिन अपने सभी रिलेशन ये छुपा कर रखते हैं ताकि सप्लाई भी मिलता रहे और इमेज भी अच्छी रहे। ये लोग अपने पार्टनर को मैनिपुलेट करते हैं, अब्यूज भी करते हैं, मगर अकेले में। सबके सामने इस पार्टनर के साथ नॉर्मल इंसान जैसा बिहेव करते हैं। इसलिए ये लोग जब भी किसी के साथ रिलेशन बनाते हैं तो सबसे पहले उस इंसान को अकेला करते हैं। मतलब जितना वक्त आप लोग आपके लाइफ में जितने भी रिलेशन है उन्हें देते हैं, वो सारा वक्त ये लोग ले लेते हैं ताकि आप किसी को वक्त ना दे पाओ और सभी रिलेशन से आप दूर हो जाओ। ये सब करने के लिए आपके साथ नार्सिसिस्ट लोग दिन रात कॉलिंग करना, चैटिंग करना, मैसेज करना, वीडियो कॉलिंग करना, ऐसी हरकतें करते हैं। और जब आप पूरी तरह से सभी लोगों से दूर हो जाते हो, आपका ब्रेन पूरी तरह से वॉश किया जाता है, तभी ये लोग आपको कंट्रोल में ले लेते हैं और बाद में आपके साथ इनका गंदा नार्सिसिस्टिक खेल शुरू करते हैं। आपके साथ अकेले में मैनिपुलेट करना, अब्यूज करना, इमोशनली, मेंटली, साइकोलॉजिकली, फिजिकली पेन देना शुरू करते हैं। एक तो ये सारा खेल अकेले में चलता है, इसलिए कोई देख नहीं पाता और सारा पेन इंटरनली दिया जाता है। इसीलिए ना आप लोग किसी को दिखा पाते हो, ना किसी को बता पाते हो और ना कोई आपके पेन को देख पाता है। यही तो है नार्सिसिस्टिक माइंड, नार्सिसिस्टिक गेम। जो कुछ भी गंदे काम, बुरे काम ये लोग करते हैं, वो सभी काम हिडन तरीके से होते हैं, सभी लोगों से छुपकर होते हैं ताकि इनकी इमेज लोगों में बरकरार रहे। लेकिन जब आप लोगों को इनकी असलियत मालूम हो गई या इन लोगों ने आपके साथ ब्रेकअप कर लिया या फिर आपने इन लोगों के साथ रिलेशन ब्रेक करके इन लोगों के बारे में सभी लोगों को बताना शुरू किया कि जिसे आप अच्छा इंसान समझते हो वो इंसान असल में कैसा है, तो ये बात इनके लिए सबसे खतरनाक होती है। इनके लिए सबसे बड़ी नार्सिसिस्टिक इंजरी होती है, क्योंकि अब तक इन लोगों ने अपनी इमेज को, अपने कैरेक्टर को सभी लोगों में साफ दिखाया होता है और आपने इन लोगों की इमेज, कैरेक्टर अगर सभी लोगों में बिगड़ने लगे तो ये लोग पागल हो जाते हैं, अपने असली नार्सिसिस्टिक रूप में आ जाते हैं। आप पर एंग्री होकर वो ऐसी हरकतें करने लगते हैं जिसके बारे में आपने
कभी ना सोचा होगा। एक तो ये लोग वीक माइंड के होते हैं, उसमें इगोस्टिक होते हैं। इससे एंगर में आकर ये लोग आपके साथ क्या कर गुजरते हैं इन्हें भी मालूम नहीं होता। कभी कभी एंगर हद से ज़्यादा बढ़ने पर ये लोग अपने पार्टनर को, मतलब जिस इंसान ने इनका राज खोला है, उस इंसान को जान से भी मार देते हैं। इनके अंदर हद से ज़्यादा ईगो होने के वजह से और माइंड वीक होने के वजह से ये लोग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। ये उस इंसान को डिस्ट्रॉय करने के लिए हद से ज़्यादा कोशिश करते हैं। उसके पीछे पागलों की तरह पड़ते हैं। सभी लोगों को इनके खिलाफ भड़का देते हैं। उस इंसान की हैरेसमेंट करते हैं। मेंटली, साइकोलॉजिकली, फिजिकली उस इंसान को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। अपनी इमेज साफ दिखाने के लिए और सामने वाला इंसान गलत कह रहा है ये साबित करने के लिए आपके पीछे पड़ते हैं, ताकि इनकी इमेज ना खराब हो जाए। अगर एक बार इनकी इमेज खराब हो जाती है तो ये बात ये लोग हजम नहीं कर पाते, क्योंकि अब तक इन लोगों ने इनकी खुद की इमेज को संभाला होता है, अपने कैरेक्टर को संभाला होता है। और आप अगर इनकी इमेज बिगड़ने लगे तो ये बात ये लोग सह नहीं पाते, आपको किसी भी हाल में डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। जब तक वो बदला नहीं लेते तब तक उस इंसान का ये लोग पीछा नहीं छोड़ते, चाहे कितना भी वक्त लगे। ये लोग उस इंसान के साथ रिलेशन ब्रेक होने के बाद भी, 1 साल के बाद भी उस इंसान को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। इसलिए आप अगर किसी नार्सिसिस्टिक व्यक्ति के रिलेशन में है तो आप लोगों से विनती है कि ऐसी हरकत ना करें। अगर आप लोगों को मालूम भी हुआ है कि सामने वाला पर्सन नार्सिसिस्ट है या उसे और कोई साइकोलॉजिकल बीमारी है, तो इनके बारे में किसी को भी ना बताएं। चाहे आपके साथ इन लोगों ने ब्रेकअप किया हो या चाहे इन लोगों ने आपके साथ बैड से बैड बिहेवियर किया है, आप लोगों को इनके बारे में किसी को नहीं बताना है। इनके रिलेशन से चुपचाप निकल जाना है। इनके साथ नो कांटेक्ट रूल फॉलो करना है, ग्रे रॉक मेथड का यूज करना है और हो सके उतना दूर इन लोगों से निकल जाना है। बाद में कभी भी इनके रिलेशन में आने की कोशिश नहीं करनी है। ये लोग तो ऐसे ही होते हैं, ये कभी नहीं बदलते, लेकिन कभी ना कभी इनके चेहरे पर का मास्क तो उतर ही जाता है और कभी ना कभी सभी लोगों को इनकी असलियत मालूम तो हो ही जाती है कि ये इंसान कैसा है। वैसी हरकतें बाद में ये लोग करते भी है। ये खुद अपना असली चेहरा सभी लोगों के सामने एक ना एक दिन तो लाते ही है, बस वक्त का इंतजार करना पड़ता है। आपको तो मालूम हुआ है ना कि सामने वाला पर्सन कैसा है, तो आपको वहां से निकल जाना है, अपने ओल्ड लाइफ में वापस जाना है, अपनी जिंदगी बेहतरीन हसीन बनाने के लिए। और इनके रिलेशन में कभी लौट के वापस नहीं आना है।
अगर ऐसी हरकत आप बाद में करेंगे, आप इनके रिलेशन में वापस जाएंगे, तो ये लोग जो भी आपने काम इनके साथ बुरा किया है उसका बदला ले लेते हैं। शुरू में तो आपको ये दिखाएंगे नहीं कि इनके दिल में, दिमाग में क्या है, लेकिन थोड़ा सा वक्त गुजर जाने के बाद ये कभी नहीं भूलते कि आपने इनके साथ क्या बिहेवियर किया था। फिर ये लोग अपने असली नार्सिसिस्टिक रूप में आ जाते हैं और अपना बदला पूरा कर लेते हैं। जितना पेन आपको पहले दिया था उससे भी कई ज्यादा पेन बाद में ये लोग आपको दे देते हैं। इसलिए इनके लाइफ में, इनके रिलेशन में वापस लौट के नहीं जाना है। कुछ नार्सिसिस्ट इतने खतरनाक है, ये बर्दाश्त नहीं कर पाते अगर किसी ने इनको एक्सपोज किया तो उस इंसान को जान से मार देते हैं। इसीलिए आप लोगों से विनती है कि अगर किसी के रिलेशन में जाना है तो पहले उस इंसान को पहचान लीजिए कि वो इंसान कैसा है। अगर समझो शुरू में आपको मालूम भी न हुआ, बाद में पता चला, तो वहां से चुपचाप निकल जाना है। इनके बारे में किसी को भी नहीं बताना है कि सामने वाला इंसान कैसा है। ये आपके लिए, आपकी जान के लिए, आपके फैमिली के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इनका माइंड वीक होता है। इनका माइंड वीक होने से ये समझ नहीं पाते कि ये किस तरह की हरकत कर रहे हैं, और ये लोग परिणाम के बारे में कभी सोचते भी नहीं कि इसका परिणाम क्या होगा, क्योंकि इनका माइंड वीक होता है। ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने कैरेक्टर को, अपने इमेज को अहमियत देते हैं। अपने ईगो को अहमियत देते हैं। इन लोगों को अपने ईगो से ज़्यादा और कोई भी चीज़ प्यारी नहीं होती, किसी की जान भी नहीं प्यारी होती। ये अपने इमेज को, कैरेक्टर को, अपने ईगो को बरकरार रखने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं, किसी भी हद तक जाकर सामने वाले इंसान को नुकसान पहुंचा देते हैं, क्योंकि ये लोग पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के हैं, माइंड से बीमार हैं। इसलिए आप लोगों से विनती है कि अगर आप इन लोगों के साथ रिलेशन में हैं तो वहां से चुपचाप निकल जाइए। किसी को न बताना कि सामने वाला पर्सन कैसा है, और लौटकर कभी इनके लाइफ में वापस नहीं जाना है। चाहे कितने भी ये लोग ट्राई करें आपको रिलेशन में वापस खींचने की, माफी मांगे, हाथ पैर पकड़े, आपको वापस नहीं जाना है, क्योंकि ऐसा करके ये लोग आपको रिलेशन में वापस तो खींचते हैं, लेकिन फिर आपको ये लोग छोड़ते नहीं। इसलिए बेहतर है अपनी लाइफ को सुरक्षित रखें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।